अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, BM इन्फो में खुश आमदीद। जी नाजरीन, आज हम आपको बताएंगे अंगूर। जी नाजरीन, तारुफ फारसी नाम अंगूर, अरबी नाम अम्ब, हिंदी नाम दाख। मशहूर मरूफ मेवा है, बहुत सी इकसाम का होता है, जंगली, पहाड़ी, बोतानी और गोल, लंबा और छोटा, बड़ा और सफ़ेद, सुर्ख, स्याह और गर्मी व सर्दी का सुर्ख किस्म को बगदाद में जबली कहते हैं। इसमें शीरनी कम, बक्सापन ज्यादा होता है, छिलका मोटा होता है, हजम देर से होता है और पेट फुलाता है, लेकिन अपने बक्सेपन की वजह से मैदे को कुव्वत देता है। असल में दो किस्म और दो रंग के ज्यादा होते हैं, एक सफेद दूसरा स्याह, एक गोल दूसरा लंबा। बेहतर वो है जो गर्मी के मौसम का हो और शादाब हो, दाना बड़ा हो, पोस्त उसका पतला और गुठली छोटी हो और दाने उसकी मिकदार में बराबर हों और आपस में दबे हुए खोशे में ना हो, खोशा छोटा और पतला ना हो। जाड़े के मौसम का अंगूर धूप की तेज ना होने की वजह से अच्छी तरह पक कर खूब शीरीन नहीं हो सकता। विलायत में अंगूर जैसा होता है ऐसा कहीं नहीं होता और कीमत भी उसकी बहुत कम। सफेद अंगूर स्याह अंगूर से बेहतर है, बल्कि सुर्ख से भी सफेद बेहतर है। जिस अंगूर का छिलका पतला हो और रतूबत ज्यादा हो उसको तोड़कर जल्द खा ले ताकि खराब ना हो जाए और मजा ना बिगड़ जाए, और जिसका छिलका मोटा हो उसको तोड़कर चंद रोज रख कर खाएं और रस चूस कर फेंक दें ताकि रियाह और नफा कम पैदा करे और छिलका मखला कर मजेदार हो जाए। अक्सर बक्सा अंगूर रखने से शीरीन हो जाता है। अंगूर स्याह को अरबी में एहदक कुल बकरा कहते हैं और खुश्क होने और सूखने के बाद मोवीज बोलते हैं। मोवीज में से जब गुठली बीज निकाल देते हैं तो उसे मोवीज मुनका कहते हैं, लेकिन कसरत इस्तेमाल की वजह से इसका नाम मोवीज मुनफा के बजाय महज मुनका रह गया है, जिसकी माना साफ किया हुआ या गुठली निकला हुआ हो। किशमिश अंगूर का नाम राजकी है, ये बहुत शीरीन और लतीफ होता है, इसमें गुठली नहीं होती। अंगूर को रोटी के साथ खाने से गिजा ज्यादा हासिल होती है और पेट कम फूलता है क्योंकि रोटी इसकी रतूबत को जज्ब कर लेती है। जब अंगूर बेलों पर खुशों की सूरत में लगे हों तो इनकी खुशों पर रोगीन, जैतून या कोई दूसरा रोगन लगा देने से भड़े इनके पास नहीं आती हैं, और अगर अंगूर की खोशों को बेल से अलहदा करने के बाद इन खोशों पर खुरमे के सब्ज पत्तों का पानी लगाने से वो अरसा दराज तक खराब नहीं होते। अगर अंगूर की खुशबू को सोए के पाम में तुरकर लटका दें तो ये 1 साल तक खराब नहीं होते। कच्चे अंगूर को फारसी में गोरा और अरबी में मिस्रम कहते हैं। अंगूर की बेल को फारसी में ताक और जारा और अरबी में करम बोलते हैं। पका हुआ अंगूर पहले दर्जे में गरम वतर है और बाज हिकमा लिखते हैं कि बहुत पका हुआ अंगूर दूसरे दर्जे में गरम वतर है। कुछ ने इसे मतलब लिखा, इससे मुराद खट मिठा अंगूर हो सकता है। कच्चा अंगूर दूसरे दर्जे में सर्द और दूसरे ही दर्जे में खुश्क है। कच्चे अंगूरों को असारा सर्दी व खुश्की में बढ़ा हुआ है, यहाँ तक कि इसकी सर्दी खुश्की तीसरी दर्जा तक बढ़ी हुई है। ये कच्चे तरश अंगूर का हामिल है, जिसमें कुछ शीरनी आ जाए वो गर्म हो जाता है। अंगूर का छिलका पहले दर्जे में सर्द व खुश्क है। अंगूर सफेद सर्द व तर है। अंगूर स्याह गर्म व खुश्क है। खास फवायद: पका हुआ अंगूर जल्द हजम हो जाता है और जल्द मैदे के मुंह से उतरकर मैदा में पहुंच जाता है। कसीरुल गिज़ा है, खून साले और उम्दा पैदा करता है, खून को साफ भी करता है, बदन को फरवा और कुवी करता है, गुर्दे की चर्बी को ज्यादा खुदावी मवाद को दूर करता है, जले हुए मवाद को दूर करता है, सीने और फेफड़ों की इस्लाह करता है। तमाम मेवों से गिज़ायत और उम्दा खून पैदा करने में बेहतर है। जिन मिजाजों में मवाद गलीज मौजूद है इनमें एतदाल पैदा करता है। ऐसा अंगूर मैदे के लिए मुनासिब है, मैदे में फासिद भी नहीं होता जैसा कि दूसरे फल फासिद हो जाते हैं। जी नाजरीन, तो आप भी अंगूर खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं।